मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हमें देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को भी समझना है। अच्छा, होता क्या है, पैसिव वॉइस तो बड़ा इजी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नियम है, जो रूल है, उसको समझ लो। सबसे पहले करना क्या है हमें कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद विल या सेल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम विल लिखेंगे या सेल लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है। अदर शब्द अगर यहाँ पर अगर जो वर्ड हैं वो मिलते हैं तो लिख दो, वरना ना लिखो। वाई और वाई से सब्जेक्ट जोड़ दो, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे एक्टर में पूछा जाए कि आई शैल रीड द बुक, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, आई शैल रीड द बुक, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए यानी कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। और वर्ब कहाँ है? रीड। ऑब्जेक्ट कहाँ है? द बुक, ठीक है। शैल क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हमें पैसिव जब बनाना है तो पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिलेगा पीछे। तो हमने लिख दिया द बुक। क्या लिख दिया? द बुक। पहले लिख दिया द बुक। अब बुक के लिए हम लिखेंगे क्या? बिल। क्या लिखेंगे? बिल, क्योंकि सेल तो लगता है केवल आई और बी के साथ में, तो हम लिखेंगे बिल। अब बिल के बाद हम ऐड कर देंगे बी। अब थर्ड फॉर्म क्या है? रीड की थर्ड फॉर्म तो आपको पता होगा क्या होती है? रीड। तो द बुक विल बी रीड, ठीक है। अदर वर्ड में कुछ है ही नहीं है, आप भी लिख दो यहाँ पर वाई। वाई से जोड़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई का ऑब्जेक्ट हम बना देंगे क्या? मी, ठीक है। ऐसे द बुक विल बी रीड बाई मी। समझ में आया? चलो एक और देख लो, ठीक है। एक और देख लो, जैसे शी विल हेल्प द पुअर। शी विल हेल्प द पुअर, यानी वह गरीबों की मदद करेगी। वह गरीबों की मदद करेगी। चलिएगा, हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? शी। वर्ब क्या है? हेल्प। और ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम द पुअर को पहले लिख लेंगे, ठीक है। द पुअर को हम पहले लिख लेंगे, द पुअर, ठीक है। अब पुअर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? बिल। और बस हमें बी और जोड़ देना है, बिल बी, बिल बी, ठीक है। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड, ठीक है। अदर वर्ड में कुछ है ही नहीं है, आप लिख दो वाई और वाई के बाद सी का क्या हो जाएगा? हर। तो द पुअर विल बी हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। समझ में आया होगा। और इसके यानी कि इसके बाद जब हम इसको पढ़ लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, तो एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखना है, ठीक है। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दें, क्योंकि हम पूरी पैसिव वॉइस आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज बिल्कुल। अब नेगेटिव में बताया गया है, नेगेटिव में क्या है? केवल नॉट। देखिएगा, वही फॉर्मूला है, वही रूल है, केवल नॉट, क्योंकि नेगेटिव में नोट तो मिलेगा ही ना, तो नॉट आपको लिखना है। अब देखिएगा, जैसे सेंटेंस आपका दिया गया है, जैसे दे विल नॉट डू दिस वर्क नाउ, ठीक है। दे विल नॉट डू दिस वर्क नाउ। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट। तीन चीजें तो याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नाउ क्या है? अदर वर्ड में चला जाएगा नाउ, ठीक है। अब देखिएगा, दिस वर्क को हम आगे लाएंगे और दे को दिस वर्क की जगह ले जाएंगे, ठीक है। अब देखें, तो दिस वर्क को हम आगे लाएं, दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क। बिल के नीचे मैंने बिल लिख दिया, नोट के नीचे मैंने नोट लिख दिया, क्या ऐड कर देंगे? वी।
फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी, वही चीज है बिल्कुल। इसके बाद थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, डू डिड डन, डन। अदर वर्ड में क्या है, नाउ। वाई और दे का क्या हो जाएगा, देम। इस तरीका से बनाएंगे। अब एक्टिव देखिएगा, एक्टिव एक और देख लीजिए, ठीक है। जैसे रवि विल नॉट कॉल मी, रवि विल नॉट कॉल मी, रवि मुझे नहीं बुलाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट यानी रवि, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो आपका मी है, मी को बदलेंगे आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल, तो हम क्या लगाएंगे, सेल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, और फिर क्या लिखना है नोट के बाद, बी। थर्ड फ्रॉम कॉल का क्या लिखेंगे, कॉल्ड बाय, रवि का तो नाम है तो क्या हो जाएगा, रवि, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी कॉल्ड बाय रवि, इस तरीका से बनाएंगे। चलिएगा अब देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल में। अगर हम बात करें तो विल या सेल आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, आपको मिलेगा। विल या सेल तो आपको मिलना ही है, ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको बी लिख देना है, इसके बाद थर्ड फ्रॉम, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगाना है, वो तो आपको मिलेगा ही, ठीक है ना, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा जैसे जैसे दिया गया है कि विल यू अब्यूज हिम, क्या आप उसे गाली देंगे, विल यू अब्यूज हिम। तो हमें क्या चाहिए, वही तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल समझिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो करेंगे क्या भाई, हिम को बदलेंगे किस में, ही में। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए भी हम लिखेंगे विल, क्या लिखेंगे, विल, और हिम को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ही, फिर क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। अब अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड, क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड, ठीक है। अदर वर्ड में कुछ नहीं है, लिखेंगे वाई और सब्जेक्ट यू को लिखेंगे यू, लेकिन हाँ क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल ही बी अब्यूज्ड बाय यू, इस तरीका से। अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाते, तो उनको जहां से शुरू हो वैसे की वैसे ही लिख देना है। जैसे हाउ विल सी सॉल्व इट, हाउ विल सी सॉल्व इट, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वही तीन चीजें चाहिए, क्या, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और हाउ जो है इसको तो हम जो का त्यों लिखेंगे, हाउ, इसमें कोई परिवर्तन। देखो अब बचा आपका कहाँ से, यहाँ से बचा, विल से बचा, जैसे ऊपर था ना, विल यू या विल सी सॉल्व इट, बिल्कुल वही बचा, वही पैटर्न आप कर दो। अकॉर्डिंग इट के अनुसार आप क्या लिखेंगे, विल, क्या लिखेंगे, विल, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट लिख लो, क्या लिख देना है, वी, ऑब्जेक्ट के बाद वी। थर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्व्ड, वाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर, और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल है ना इजी, ठीक है। तो चलिएगा अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये अगर आप चाहें कि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें कि स्टॉप कर दें वीडियो को और उसको आप नोट कर लें तो आप कॉपी पेन पर नोट भी कर सकते हैं, या मेरे साथ बनाइएगा। चलिएगा तो देखते हैं, आई शेल गिव यू अ पेन। तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एक पेन भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। यू के अनुसार हम लिखेंगे यू, हम फिर लिखेंगे विल, फिर वी। गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन अ पेन,
वाई मी। और अगर आपने ए पेन ऑब्जेक्ट माना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे बनाया है। रेड विल नॉट ईट द ब्रेड, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे द ब्रेड, क्या लिखेंगे द ब्रेड, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय रेड, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ही विल नॉट राइट अ लेटर, ये आपको बनाना है। मैंने बताया था हर एक्सरसाइज में मैं एक आपसे कहता हूँ कि आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये आपको बनाना है, ही विल नॉट राइट अ लेटर, ये आपको पैसिव बनाना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा विल दे हेल्प द नीडी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे विल क्योंकि नीडी ऑब्जेक्ट है, फिर लिखेंगे द नीडी, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे वी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वाई और डी का क्या हो जाएगा देन, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे व्हाई विल यू कॉल हिम, व्हाई विल यू कॉल हिम, इसको लिखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमें तीन चीजें ही तो चाहिए ना, तो व्हाई की जगह तो हम व्हाई लिखेंगे, फिर विल, हिम को क्या करेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे वी, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कॉल्ड, वाई यू, ठीक है। तो बताइएगा आपको समझ में आया, चलिएगा बहुत बढ़िया। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।